नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बता दें कि बड़ी खबर है, अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। 370 हटने के बाद पहली बार अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। साथ ही बता दें कि आतंक को लेकर बड़ी रणनीति बना सकते हैं, हाई लेवल मीटिंग होगी और इसी दौरान जम्मू कश्मीर में रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। बता दें कि 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर गए हैं। वहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए हैं, उसी को देखते हुए अब बड़ी रणनीति बना सकते हैं खुफिया एजेंसियों के साथ में, और वहां पर जितने भी हमारे सेना के लोग हैं उनके साथ में बैठकर बड़ी रणनीति बन सकती है। इसको एक बड़ा जवाब भी बताया जा रहा है जो कि अमित शाह की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि आप कितनी भी तमाम कोशिश कर लीजिए, आतंकवादी हमले करा लीजिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन हम डगमगाने वाले नहीं हैं। हम वहां पर रह रही जनता को यह आश्वासन देकर रहेंगे कि यहां पर वो सुरक्षित है, सेफ है और उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा दौरा अमित शाह का बताया जा रहा है। ये जो दौरा है वो विकास समीक्षा को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ उनकी ये जो यात्रा है वो काफी अहम भी मानी जा रही है। तो सूत्रों से जो खबरें हैं वो यही है कि ये काफी अहम एक यात्रा होगी उनकी जम्मू कश्मीर की, जिनमें बड़े बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। अभी आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी ये जो आतंकवादी हमले हैं उनमें, अमित शाह जी उनके परिवार से भी मिलकर आए हैं। एक जो इंस्पेक्टर की मौत हुई थी हमले के दौरान, उनके परिवार से मिलकर आए हैं। उनकी तस्वीरें भी अभी सोशल मीडिया पर देखी गई हैं परिवार से मिलते हुए। वहां से वो मिलके आ चुके हैं। अभी वो मीटिंग में है, मीटिंग हो रही है हाई लेवल की। काफी सारी जो चीजें जम्मू कश्मीर में चल रही है उसकी चर्चाएं उस मीटिंग में हो रही हैं। आपको बता दो कि अमित शाह का ये जो दौरा है वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकवादी हमले और अल्पसंख्यकों पर, मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। साथ ही उनको निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक और मजदूरों को, और कहा जा रहा है कि यहां से आप चले जाइए नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। इस तरीके की धमकियां जो अल्पसंख्यक और वहां पर रहने वाले मजदूर हैं उनको इन आतंकवादियों द्वारा दी गई थी, और एक एक करके इन्होंने जो आतंकवादी हमले किए हैं, जो मजदूरों को इन्होंने मारा है गोलियों से, तो इसी को देखते हुए जो अमित शाह का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। वहां पर जो प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक हिंदू थे वहां से घाटी छोड़कर जाते हुए भी दिखे थे। अभी कुछ टाइम पहले जब एक गोलगप्पे वाले पर हमला हुआ था, वहां पर रह रहे प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ था। अल्पसंख्यक जो हिंदू थे उन पर हमले हुए थे। 2 टीचर जिनमें से एक हिंदू और एक सिख थे, उन्हें उनका नाम पूछकर गोली मार दी गई थी। तो इसी के चलते वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू और प्रवासी मजदूर थे उन्होंने वहां से प्रस्थान करना शुरू कर दिया था, वहां से अल्पसंख्यकों ने जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भय का माहौल ये जो आतंकवादी है वो जम्मू कश्मीर में फैलाना चाहते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि 90 के दशक जैसा माहौल बनाने की पूरी संभावना और पूरी कोशिश इन आतंकवादी संगठनों की है। जम्मू कश्मीर में कैसे भी करके अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करके वहां से उनको भगाने का ये जो इनकी साजिश है उसको ये अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह का इस दौरान ये दौरा माना जा रहा है कि ये एक तरीके से जवाब है उन आतंकवादी संगठनों को, और एक करारा जवाब होगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन हमारे जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको आप डरा नहीं सकते, और भय का माहौल जो आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने जाकर वहां पर ये दिखा दिया है। और जो अल्पसंख्यक और जो वहां पर प्रवासी मजदूर है उनके अंदर से भी थोड़ा सा भय कम हुआ है। अमित शाह की जो नजरें हैं पूरे जम्मू कश्मीर पर है और पूरा वहां पर दौरा जो कर रहे हैं, इससे वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को थोड़ी सी सहानुभूति मिली है, और इससे उन्हें यह पता लगा है कि हाँ हमारे साथ कोई है और हम यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। आगे से ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं इस पर सरकार कंट्रोल करेगी, क्योंकि अमित शाह ने हमेशा ही अपने भाषण में इस चीज का जिक्र किया है। अगर मैं आपको बता दूं, साल 2019 में जब साल 2019 में अमित शाह ने ही 370 हटाने का प्रस्ताव लाया था और 370 हटाया गया था, उस दौरान आपको बता दें कि अमित शाह ने यह भी बोला था कड़े शब्दों में कि
पीओके आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त की थी पीओके के लिए। अमित शाह चाहते हैं कि पीओके भी भारत में आए और भारत का हिस्सा बने, और मानते भी हैं। कई लोगों का मानना भी यह है कि पीओके भारत का है और भारत में ही रहेगा। लेकिन इस पर काफी विवाद अभी चल रहा है, बहुत विवाद छिड़ रहा है। जैसे 370 अमित शाह ने और बीजेपी सरकार द्वारा हटाया गया है, वैसे ही उनकी तमाम कोशिश ये भी है कि पीओके पर जितना भी विवाद है उसको खत्म करके पीओके को भारत के अंदर लाया जाए। अमित शाह अपने इस दौरे से उन अल्पसंख्यक हिंदू और प्रवासी मजदूरों को यह भी संदेश दे रहे हैं कि भारत अपने लोगों का हौसला हिलने नहीं देगा। आतंक कितना भी फैला ले ये लोग, लेकिन हम सब एकजुट होकर खड़े हैं और हमारे हौसले बुलंद है। आतंक के खिलाफ हमेशा ही हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों को पकड़ पकड़ कर हमारी सेना मार रही है, आतंकी हमलों पर कंट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जिस तरीके से आतंकवादी हमले होते थे तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी, आतंकवादी नहीं पकड़े जाते थे। लेकिन अभी हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, घर में घुसकर दुश्मनों को मारते भी हैं, आतंकियों को पकड़ पकड़ कर हमारी सेना मार रही है। तो ये है नया भारत, और इसी नए भारत को अमित शाह ने दिखाया है उन जम्मू कश्मीर के लोगों को और कहा है कि हौसला आप रखिए, क्योंकि भारत में लोगों का जो हौसला है वो बुलंद है और हम ऐसे ही आतंक के खिलाफ लड़ते रहेंगे। देखिए, अमित शाह श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा की बैठक अध्यक्षता कर जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के लोगों से मुलाकात करेंगे और संयुक्त अरब अमीरात में श्रीनगर और शाहजहां के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये जो अहम अहम चीजें हैं ये अमित शाह वहां पर करने गए हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से अभी जो जवाब अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा पाकिस्तान को, उसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी भय फैलाने की कोशिश कर ले, लेकिन अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, शाह का ये जो दौरा है ऐसे समय में भी हो रहा है जब पीओके में पाकिस्तान का विरोध बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जो वहां के आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, इन दोनों के बीच में ही तनातनी चल रही है। आपको पता होगा इमरान खान और बाजवा के बीच में काफी तनातनी है, क्योंकि जो बाजवा हैं वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना और अब इमरान खान प्रधानमंत्री का अपना पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उसी को लेकर आर्मी चीफ और पाकिस्तान के इमरान के बीच में तनातनी बनी हुई है। ऐसे में शाह के इस दौरे को आतंक पर आखिरी वार की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो यानी कि जो आतंकवादी फैलाना चाह रहे हैं श्रीनगर में भय का माहौल, उस पर ये आखिरी प्रहार अमित शाह का हो सकता है और आतंक को जड़ से खत्म करने की जो तैयारी अमित शाह कर रहे हैं, जो दौरे के दौरान देखा जा रहा है, जो चीजें हो सकती है उस पर जो है उससे जोड़कर इन सभी चीजों को देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि राजभवन में भी एक अहम बैठक करेंगे अमित शाह। राजभवन में जो अमित शाह की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ और जो उनके प्रमुख हैं उनके साथ एक अहम बैठक होगी। वहीं इसके साथ ही बैठक में केंद्रीय सचिव अजय भल्ला, रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, आईबी चीफ अरविंद कुमार, सीआरपीएफ और एनआईए के डीजीपी कुलदीप सिंह, एनएसजी के डीजीपी एमए गणपति, बीएसएफ के डीजीपी पंकज सिंह और आर्मी कमांडर शामिल होंगे। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह के आईजी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आतंक के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा होगी। देखिए, जितने भी आर्मी चीफ, बीएसएफ के चीफ और वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं जो आतंकवाद के खिलाफ काम करती है और आतंकवादियों को पकड़ने का काम करती है, इन्हीं सभी के साथ एक अहम बैठक अमित शाह की है और इसी बैठक में आतंक को जड़ से खत्म करने की एक अहम चर्चा होगी। और इसी दौरान अमित शाह जितने भी हमारे आर्मी चीफ हैं, जितनी भी हमारी सेना के लोग हैं, उनको ये रणनीति के तहत बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस आतंकवाद पर नकेल कसी जाए और ये जो आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाई जा सके, जिससे कि जो अल्पसंख्यक हिंदू और प्रवासी मजदूर यहां से जम्मू कश्मीर से छोड़कर
जा रहे हैं उनको रोका जाए और उनकी जो सुरक्षा है उसके कड़े इंतजाम किए जाएं, जिससे कि डर का माहौल जो है इन लोगों के मन से निकाला जाए और सुरक्षा के इंतजाम के साथ ये लोग पूरे तरीके से और खुश रहकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रह सके, अपना काम कर सके, धंधा कर सके, जिससे कि पहले का जो माहौल था, पत्थर बरसाया करते थे, गोलियां चलती थी, उस माहौल से कश्मीरी पंडित भी डरे हुए थे और उनको वहां से निकाल दिया गया था। तो अभी मकसद यही है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को, प्रवासी मजदूरों को वहां से भगाया जाए और इन लोगों का राज वहां पर रहे। तो ये चीज अमित शाह नहीं होने देंगे। इसी के पुख्ता इंतजाम के लिए अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए ही सारी रणनीतियां बनाई जा रही है, चर्चा हो रही है, बैठक करेंगे वहां पर बैठ के। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।